Hello dear students, how are you all? In today's EVS class, we'll continue the chapter number 11. Today's topic is Swadeshi movement. The Swadeshi movement, initiated by Gandhiji, brought about employment opportunities by encouraging village industries to increase production of Swadeshi goods. स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। इनिशिएट होता है शुरू करना, ताकि वो ला सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट मींस रोज़गार और अपॉर्चुनिटी मींस अवसर। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर बने। अब वो कैसे बनेंगे? बाय एनकरेजिंग विलेज इंडस्ट्रीज़, कि जो विलेज इंडस्ट्रीज़ ही जो गांव में घरों में छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं उनको प्रोत्साहन देकर। एनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। स्वदेशी गुड्स यानी कि सामान। स्वदेशी मीन्स अपने देश का। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, गांधी जी ने कहा कि हमें अपने जो देश की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना है और ये जो रोज़गार है इनको बढ़ावा देना है। जो ये इंडस्ट्रीज़ है, विलेज इंडस्ट्रीज़, इससे रोज़गार की नई नई संभावनाएं पैदा होंगी, क्योंकि अगर व्यापार होगा तो पैसा भी हमारे अपने देश में और अपने लोगों के बीच में रहेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। द मूवमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व बॉयकॉटिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट। इस मूवमेंट में ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे उनको बॉयकॉट करना भी था। यानी बॉयकॉट करना होता है बहिष्कार करना, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने चीज़ें बनाई हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। It was adopted to overthrow the British Empire from power and improve the economic conditions in India. Gandhiji's aim was to build a non-violent society since he strongly believed in it. ये जो मूवमेंट है ये इसलिए अपनाया गया था कि जो ब्रिटिश पावर है उसको हम यहाँ से उखाड़ फेंकें और जो इंडियन इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोगों ने अपना काम खोया था, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी और अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी थी। और गांधी जी एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जो कि हिंसा से मुक्त हो, नॉन वायलेंट हो, अहिंसक हो, क्योंकि वो खुद भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। After foreign made products were boycotted, India started to spin their own cloth and make their own product. Salt, sugar, matches and many other products were manufactured within India on a much larger scale. The movement saw growth of domestic industries. अब जब हमने बाहर की बनी चीज़ों का बायकॉट करना शुरू किया तो हम जो उस समय लोग थे उन्होंने स्पिनिंग यानी कि सूत काटना शुरू किया, यानी कि अपना ही खुद का कपड़ा बनाना शुरू किया चरखे से और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो अब उनमें बदलाव आने लगा। A steel plant was set up by Jamshedji Tata, renowned scientist, and nationalist Acharya Prafull Chandra Ray established Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited (BCPL), popularly known as Bengal Chemicals in Kolkata. जमशेदजी टाटा ने, जिन्हें इंडियन इंडस्ट्री का फादर भी कहा जाता है, उन्होंने एक स्टील प्लांट की स्थापना करी और एक रिनोड साइंटिस्ट यानी कि बहुत जाने माने साइंटिस्ट और नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी जो वैज्ञानिक थे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना करी, जिसे BCPL या बंगाल केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। और ये BCPL जो है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई। In due course, the British government was forced to bring about some reform. The freedom struggle had started to become a mass movement. अब जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक मास मूवमेंट बन चुका था, यानी कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। रिवोल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर फोर्सिंग द ब्रिटिश राज टू लूजन इट्स ग्रिप ओवर इंडिया। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज इट एम्पावर्ड द पीपल ऑफ इंडिया। जो ये स्वदेशी मूवमेंट था इससे लोगों को बहुत ताकत मिली, पावर मिली और इसने लोगों को एम्पावर किया यानी कि ताकत दी। ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ग्रिप यानी कि पकड़ जो थी वो हमारे देश पर वो कमज़ोर हो गई थी और लोग ज़्यादा एम्पावर्ड हो गए थे, यानी कि ज़्यादा सशक्त हो गए थे, ताकत आ गई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था उठ चुकी थी स्वदेशी मूवमेंट की वजह से।
और जगह जगह रिवोल्ट भी देखा जाने का। रिवोल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो उनके आक्रोश था लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, वो लोगों ने व्यक्त करना शुरू कर दिया। सो स्वदेशी मूवमेंट का बेसिक पर्पस था कि स्टार्ट करना अपनी देश की बनी हुई चीज़ें, स्वदेशी मतलब अपनी देश की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करना, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर हालात में आए। सो प्लीज़ रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली, रीड दिस टॉपिक। थैंक यू।